राजकुमार दिखा था, लेकिन मिला मिस्टर इंडिया टाइप हस्बैंड। अरे किसी भूत से शादी नहीं हुई है तो इंसान ही, लेकिन फिर भी दिखाई नहीं देता। अब शादी हो गई है तो निभाना है ही। लेकिन एक कसम खा ली है मैंने, इस मिस्टर इंडिया को मैं अपना सपनों वाला राजकुमार बना कर रहूंगी। एक बात और, मेरा सिर्फ हस्बैंड अजीब नहीं है, जिस तरह से मिला वो भी बहुत अजीब था। सुनाती हूँ पूरी कहानी, बस बने रहिए मेरे साथ। हमारी जेब में 5 फूटी कौड़ी नहीं बची भगवान। हम अपने भाई की सर्जरी के लिए 50 लाख रुपए कहाँ से लाएं? सब रिश्तेदारों और दोस्तों से उधार ले चुके हैं। अब तो हमें देखते ही सब ऐसे रास्ता बदलते हैं जैसे काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया हो। ऊपर से पढ़ाई छोड़कर जॉब कर रहे हैं तो सैलरी पॉकेट मनी से भी कम मिलती है। अब क्या पैसों के लिए बैंक लूट लें हम? कुछ ही देर पहले जब 18 साल की जिया को पता चला कि उसके छोटे भाई राहुल के ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी अगर अगले दिन ही ना हुई तो उसे कोई नहीं बचा पाएगा, तो जिया भागती हुई मंदिर पहुंच गई और भगवान से लड़ने लगी। एक बात बताइए, जब हम राहुल की सलामती के लिए हर हफ्ते नारियल प्रसाद लेकर आपके पास आ रहे थे, तब आपने हमें साफ साफ मना क्यों नहीं कर दिया कि आपसे कुछ नहीं होगा? तब तो कभी लड्डू, कभी जलेबी, तो कभी काजू की कतली बड़े मजे से खा रहे थे आप। देखिए, अगर हमारे भाई को कुछ हुआ ना तो एक और नारियल लाकर हम यहीं आपके सामने अपना सिर फोड़ लेंगे उससे। कुछ करिए ना भगवान। तभी एक आदमी की आवाज सुनकर जिया चौंक गई। पैसे तो तुम्हें मिल जाएंगे, पर उसके बदले में तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो? उसने पीछे मुड़कर देखा तो ब्लैक कलर का सूट पहने एक लंबे चौड़े आदमी को खड़ा पाया। एक्सक्यूज मी, आप कौन है और छिप छिप कर हमारी बातें क्यों सुन रहे थे? इस वक्त तुम इस पोजीशन में नहीं हो कि मुझसे सवाल करो। अपने भाई की जान बचानी है नहीं? जिया ने हाँ में गर्दन हिला दी और तब उस आदमी ने जो उससे कहा उसे सुनकर जिया भौचक्की रह गई। वर्जिन हो? छी, तमीज नहीं है क्या लड़कियों से बात करने की? ऐसे कौन पूछता है? अगर ये सूट बूट नहीं पहने होते ना तो धर के कंटाप लगा देते। पैसों के लिए मैं कोई ऐसा वैसा काम नहीं करूंगी। तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है, पैसा भी मिलेगा और इज्जत भी। जिया समझ गई थी कि वो आदमी उससे क्या चाहता है। जिया का मुंह तोड़ जवाब सुन वो आदमी उसे घूरने लगा। जिया घबरा गई। वो जानती थी कि राहुल को बचाने के लिए पहली बार किसी ने मदद करने की बात कही। उसने खुद को थोड़ा शांत करते हुए कहा, ठीक है, सूट बूट पहने हो इसीलिए विश्वास कर रहे हैं, लेकिन तुमने मेरे साथ कुछ गलत करने की कोशिश की तो सोच लो। मेरे ताई के भाई के जमाई थानेदार हैं, अंदर करवाने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा। जिया की बेबाकी पर वो आदमी मुस्कुरा दिया। ठीक है, चलो मेरे साथ। चले? पर कहाँ? उस इंसान के पास जो तुम्हारी हेल्प कर सकता है। जिया उस आदमी के पीछे चलते हुए मन ही मन सोचने लगी, पता नहीं ये आदमी हमें किसके पास ले जा रहा है, कहीं झूठ बोलकर फंसा तो नहीं रहा। लेकिन सच बोल रहा होगा तो बिना जाए पता भी तो नहीं चलेगा ना। हे भगवान, बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं, प्लीज हेल्प करिएगा। अपनी कार में बैठाकर वो आदमी जिया को लेकर एक बिल्डिंग के बाहर पहुंचा। वहां सिंह इंडस्ट्रीज का बड़ा सा बोर्ड देखकर जिया को कुछ तसल्ली हुई कि ये आदमी झूठ तो नहीं बोल रहा था। वो पैसे वाला तो है, पर वो जिया को किससे मिलाने वाला है? बिल्डिंग के अंदर जाकर जैसे ही वो दोनों एक रूम के बाहर पहुंचे, तभी अंदर से किसी की डरी सहमी सी आवाज आई। जजमान, अब ये शादी तो हो नहीं रही, तो क्या हम जाएं यहाँ से? पंडित जी, चुपचाप खड़े रहिए वरना 2 गोली भेजे में जाएंगी। अपने आप जबान बंद हो जाएगी आपकी। जिस काम के लिए बुलाए गए हैं अब आप उसके बाद ही जा पाएंगे, फिर चाहे शादी कल हो या 1 हफ्ते बाद। उस आदमी की बात सुनकर पंडित कुछ बोल नहीं पाया। उसकी आवाज सुनकर जिया भी घबरा गई थी। उस गुस्से से भरी दमदार आवाज के सामने शायद ही कोई कुछ बोल पाता। तब जिया के साथ खड़ा आदमी जिया से बोला, तुम यहीं रुको, मैं बात करके आता हूँ। वो आदमी रूम के अंदर गया और दरवाजा बंद कर लिया। जिया दरवाजे में कान लगाकर उसकी बातें सुनने लगी। कबीर सर, एक लड़की है जिसे पैसों की जरूरत है। उसे पैसों की जरूरत है तो इसमें मैं क्या करूं विक्रम? मैं यहाँ कोई खैरात बांटने बैठा हूँ क्या? इसे छोड़ो, तुम उस लड़की को ढूंढो जो कबीर सिंह को धोखा देकर भागी है। आज शादी के मंडप में ना आकर उसने बहुत बड़ी गलती की है। उसे ऐसा सबक सिखाओ कि सुनने वाले की रूह कांप जाए। डोंट वरी कबीर सर, उसे ढूंढ रहे हैं हम, पर मैं जिस लड़की के बारे में बात कर रहा हूँ उसे पैसों की सख्त जरूरत है।
और वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। विक्रम की आखिरी बात सुनकर कबीर के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। कुछ भी मतलब वो सब कुछ जो मैं चाहता हूँ? पर ऐसी लड़की जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है, उसके कैरेक्टर का क्या भरोसा विक्रम? कबीर की बात सुनकर जिया का खून खौल उठा, लेकिन वो उसकी आवाज और बातों से इतना घबराई हुई थी कि उसकी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई और मन ही मन बड़बड़ाई। मुझे कैरेक्टरलेस बोल रहा है और खुद एकदम मॉन्स्टर जैसा है। अपना कैरेक्टर तो देखो, डरा कर रखा है सबको। लड़की भागती नहीं तो और क्या करती? ऐसे मॉन्स्टर से कोई पागल ही शादी करेगी। तभी विक्रम कबीर के पास गया और धीरे से बोला, सर इतना मत सोचिए, वैसे भी हमारे पास टाइम नहीं है। आपका कॉन्ट्रैक्ट पढ़कर सभी लड़कियां भाग जाती हैं। मेरी मानिए ये लड़की एकदम सही चॉइस है। कबीर को कुछ ना बोलता देख विक्रम ने अपना फोन निकाला और उसमें से एक फोटो निकालकर कबीर को दिखाई। सर, क्या अब भी आप इस लड़की से शादी नहीं करना चाहते? फोटो देखकर कबीर ने अपने हाथों की मुट्ठी भींच ली। कबीर सिंह की शादी इसी लड़की से होगी, जाओ तैयारी करो। विक्रम को समझ नहीं आया कि कबीर उस फोटो को देखते ही कैसे मान गया। कहीं वो उसे पहले से तो नहीं जानता था। विक्रम इसी उधेड़ बुन में रूम से बाहर आया और जिया को कुछ डॉक्यूमेंट्स पकड़ा दिए। ये शादी का कॉन्ट्रैक्ट है, इसे पढ़ लो और अगर अग्री हो तो साइन कर दो। शादी? आपने शादी के बारे में तो बोला ही नहीं था, और हम ऐसे किसी से कैसे शादी कर लें? तो क्या तुम्हें यहाँ कंपनी का सीईओ बनाने के लिए बुलाया था? सुनो, तुम्हारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। एक रात में 50 लाख कहाँ से लाओगी? शादी की बात सुनकर जिया के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। जिसे वो मॉन्स्टर बुला रही थी, उसी से शादी करनी पड़ेगी, ऐसा जिया ने सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन विक्रम की बात भी सही थी। एक रात में इतने पैसों का अरेंजमेंट करना इम्पॉसिबल था। जिया के लिए एक तरफ कुआं था तो दूसरी तरफ खाई वाली सिचुएशन थी। उसे सोच में डूबा देख विक्रम बोला, इतना सोचने के चक्कर में कहीं बहुत देर ना हो जाए। भाई की सर्जरी करवानी है ना? भाई का जिक्र आते ही जिया ने कॉन्ट्रैक्ट की तरफ देखा और बिना पढ़े झट से उस पर साइन कर दिया। तुमने जल्दबाजी में बिना पढ़े इस पर साइन तो कर दिए हैं, पर हो सकता है तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी भूल साबित हो सकता है विक्रम जी, लेकिन इस वक्त हमारे भाई की जान से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है। इसका मतलब तुम सारी शर्तें मानने को तैयार हो? जी, हम आपके सर की सभी शर्तें मानने को तैयार हैं। बस हमारी एक शर्त है, पहले हमारे भाई की सर्जरी होगी, फिर उसके बाद शादी। ठीक है, लेकिन याद रखना, उसके बाद अगर तुम पीछे हटी तो फिर तुम्हें तुम्हारे ताई के भाई का जमाई भी नहीं बचा पाएगा। सर का गुस्सा तो तुम देख ही चुकी हो। विक्रम की आखिरी बात से जिया काफी डर गई थी, लेकिन अब पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं था। वो विक्रम के साथ जाकर उसकी कार में बैठ गई। कार को अलग रास्ते पर जाते देख जिया घबराकर बोली, विक्रम जी, सिटी हॉस्पिटल तो उस तरफ था, हम यहाँ कहाँ जा रहे हैं? मैडम, अब आप कबीर सिंह की होने वाली वाइफ हैं। आपके भाई का ट्रीटमेंट किसी अरे गहरे हॉस्पिटल में तो होगा नहीं। हम बिरला हॉस्पिटल जा रहे हैं और प्लीज आप मुझे विक्रम बुलाइए। कुछ घंटों बाद जब राहुल की सर्जरी खत्म हुई तो ये जानकर कि राहुल खतरे से बाहर है, जिया खुशी से झूम उठी। पर तभी हाथ में शादी का जोड़ा लिए विक्रम वहां आ गया। उसे देखकर जिया के चेहरे का रंग उड़ गया। मैडम, 1 घंटे में आपकी शादी है। ये शादी का जोड़ा पहनकर तैयार हो जाइए, फिर हमें मंदिर पहुंचना है। जिया ने आईसीयू के कांच से राहुल को देखा और फिर शादी का जोड़ा पहनकर विक्रम के साथ मंदिर के लिए निकल गई। मंदिर पहुंचकर मंडप तक जाते वक्त जिया की धड़कनें लगातार बढ़ती जा रही थीं। वो मन ही मन सोचने लगी, बिना चेहरा देखे शादी के लिए हाँ तो बोल दिया हमने, पर पता नहीं वो कबीर सिंह दिखता कैसा है। आवाज तो इतनी डरावनी थी, कहीं चेहरा भी ऐसा ही हुआ तो? और हमें तो ये भी नहीं पता कि शादी कबीर सिंह से होगी या किसी और से। जिया धीरे धीरे मंडप की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन जब वहां पहुंची तो हक्की बक्की रह गई। विक्रम जी, ये क्या मजाक है? दूल्हे की जगह ये मास्क क्यों रखा है? मैडम, ये कोई मजाक नहीं है, आपको इस मास्क से ही शादी करनी है। और प्लीज मुझे केवल विक्रम बुलाइए, विक्रम जी नहीं। सर सुनेंगे तो गुस्सा हो जाएंगे। अरे क्या ये आप जी को हमारे जी का जंजाल बना रहे हैं? असली मुद्दा ये है कि मास्क से कोई शादी करता है क्या? अब हम बहुत कंफ्यूज हो गए हैं। हमको मास्क से शादी करने के इतने पैसे क्यों दिए गए हैं? यहाँ क्या हो रहा है? आप साइन करने से पहले कॉन्ट्रैक्ट पढ़ती तो ये सवाल नहीं पूछती, पर अब आप जाकर भी पीछे नहीं हट सकती, वरना। विक्रम अपनी बात पूरी करता
उससे पहले ही जिया मास्क के बगल में बैठ गई। जिया ने सोचा उस मॉन्स्टर से शादी करने से तो अच्छा है मास्क से शादी कर ली जाए। तभी विक्रम ने पंडित को मंत्र शुरू करने का इशारा कर दिया। मास्क को अपने हाथों में अग्नि के चारों तरफ फेरे लेती जिया समझ चुकी थी कि उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। वो मास्क के पीछे का राज जानने के लिए बेचैन हो उठी। शादी पूरी हुई तो विक्रम जिया को कबीर सिंह के बंगलो लेकर पहुंचा। वहां पहुंचकर जिया और भी ज्यादा हैरान रह गई, क्योंकि पूरे घर में काले और गहरे हरे के अलावा कोई और रंग नहीं था, और घर में इतना सन्नाटा था कि एक पिन गिरने की आवाज भी आसानी से सुनी जा सकती थी। विक्रम जी, मतलब विक्रम, यहाँ कोई दिख क्यों नहीं रहा? यहाँ क्या केवल हम रहने वाले हैं? आप और आपके हस्बैंड? आपका मतलब मैं और ये मास्क? आपको धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। चलिए मैं आपको आपका रूम दिखा देता हूँ। जी। अच्छा ये तो बता दीजिए कि यहाँ कोई और रंग क्यों नहीं है? घर बहुत डरावना सा लग रहा है। सर को कोई और रंग पसंद ही नहीं है। अरे तो भाई, हमको लाल जोड़ा क्यों पहनाया है? तुम्हारे सर लाल में हमको देखकर सांड की तरह सींग तो नहीं मार देंगे? एक मिनट, सर मतलब कौन है सर? विक्रम ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो दोनों इस वक्त एक रूम के बाहर खड़े थे। ये है आपका रूम, आप जाइए अंदर। ये कहकर विक्रम वहां से चला गया। जिया ने आंख बंद करके हाथ जोड़े और दरवाजा खोला। अंदर कोई नहीं था और रूम में भी बाकी घर की तरह केवल काला रंग था। यहाँ तक कि रूम को भी ब्लैक रोजेस से सजाया गया था। पर तभी जिया की नजर एक दीवार पर पड़ी और उसके होश उड़ गए। दीवार पर जिया की कई तस्वीरें लगी थीं और उन पर कुछ लिखा था। जिया ने पास जाकर देखा तो उन पर अलग अलग डेट्स लिखी थीं। एक तस्वीर को देखकर वो बोली, ये तो कॉलेज के फ्रेशर्स पार्टी के दिन की फोटो है, और इस पर तो उस दिन की डेट भी लिखी है। यानी फोटो पर लिखी डेट्स तब की हैं जब ये फोटोज खींची गई थी। इसका मतलब ये लोग हमें पहले से जानते हैं। और कल मंदिर में वो सब जो हुआ वो नाटक था, पर क्यों? जिया को डर लगने लगा था, कहीं उसे फंसाया तो नहीं गया। न जाने उसके साथ अब क्या होने वाला था। तभी उसकी नजर बेड पर पड़ी। जिया ने पास जाकर देखा तो उस पर शादी का कॉन्ट्रैक्ट रखा था और उसके बगल में एक कपड़ा था। यानी विक्रम सही बोल रहा था, हमने बिना पढ़े कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करके गलती कर दी, पर हमारे पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं था। जिया झट से कॉन्ट्रैक्ट उठाकर उसे पढ़ने लगी। पहली शर्त यह है कि हम अपने पति की सब बातें मानेंगे। दूसरी शर्त है कि हम अपने पति का चेहरा कभी नहीं देख पाएंगे। ये क्या शर्त है? और तीसरी शर्त के आगे तो कुछ लिखा ही नहीं है। ये कहाँ फंस गए हम? उसी कॉन्ट्रैक्ट के साथ एक नोट भी था जिस पर जिया को आंखों पर पट्टी बांधने के लिए कहा गया था। मजबूर जिया के पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं था। पट्टी बांधते हुए वो मन ही मन खुद से बातें करने लगी। ये शादी है या कोई सस्पेंस वाली फिल्म? मतलब पहले लड़के की जगह मास्क से शादी करवाई और अब हमें भी महाभारत की गांधारी बना रहे हैं। भगवान, और कितनी परीक्षा लोगे? तभी अचानक दरवाजा खुलने की आवाज आई और जिया घबराकर बेड पर बैठ गई। कोई अंदर आ तो गया था लेकिन कुछ बोल नहीं रहा था, और करीब आते हर कदम के साथ जिया के दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थीं। कौन है? कबीर, तुम्हारा हस्बैंड। हस्बैंड? पर हमारी शादी तो मास्क के साथ हुई है ना? अचानक से कदमों की आवाज थम गई और अपनी बात का कोई जवाब ना पाकर जिया जल्दी से बोली, हमारा मतलब था कि हमारी आंखों पर पट्टी क्यों बांधी है? देखिए, भले ही हम सुंदर हैं पर हमने कभी इस बात पर घमंड नहीं किया, इसलिए आप जैसे भी दिखते हैं कोई बात नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम पट्टी उतार दें क्या? ये कहकर जिया ने पट्टी खोलने के लिए हाथ ऊपर बढ़ाया ही था कि तभी कबीर चिल्लाया, सोचना भी मत। कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट कुछ किया तो जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम होगी। मैं यहाँ तुम्हें तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट शर्त बताने आया हूँ। कबीर की भारी भरकम आवाज ने जिया को बुरी तरह डरा दिया था। मुझे आज तक कोई भी लड़की अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाई, इसलिए तीसरी शर्त यह है कि तुम्हें मुझे अट्रैक्ट करना होगा। जिया, तुम्हें मुझे सिड्यूस करना होगा। ये सुनकर जिया के होश उड़ गए। सिड्यूस? पर हमें ये सब नहीं आता। नहीं आता तो सीखो और चलो आंखों पर से पट्टी हटाओ। पर पट्टी हटाई तो आपका फेस दिख